हेलो स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आप सबका मेरे अपने वाईटी चैनल बीपीसीएम में। और मैं अशोक कुमार आपका यहाँ पर वेलकम करता हूँ, है ना। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बैच स्काई 1.0, है ना। मैंने आपको इसके बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया था लेक्चर नंबर 1 में स्काई 1.0 का। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पहला लेसन इसका, चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है और इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। दोनों में इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक सुन के थोड़ा समझ आ रहा होगा कि हाँ ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। क्या करते हैं? रिलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक चार्ज रिलेटेड टू ईच अदर, है ना। एक दूसरे से क्या करते हैं? ये रिलेट करते हैं, है ना। तो ये हमारा बैच 2026 बोर्ड एग्जाम के लिए धौंधार चलेगा, है ना। मैंने आपको अपने मैथमेटिक्स के लेक्चर में ही बताया था कि जो मैथमेटिक्स के मेरे लेक्चर चल रहे हैं, है ना, उनमें ही मैंने आपको बताया था कि मैं शाम 7 बजे मिलता हूं अपने व्हाट्सएप चैनल विक्टोरिया पीसीएम पर। और जो भी आपके डाउट्स हैं वो मैं डिस्कस करता हूँ। क्या करता हूँ? डिस्कस करता हूँ, है ना। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मुझसे लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप चैनल पर एक लिंक आती है, उस पर क्लिक करो और ज्वाइन करो। जो भी आपके क्वेश्चन है वो डायरेक्टली आप मुझसे पूछ सकते हैं, है ना। तो मेरा इंट्रोडक्शन चाहिए आपको। मेरा नाम अशोक कुमार है और मैंने 2 टाइम्स आईआईटी जेईई मेंस दिया है, लेकिन एक बार क्वालिफाई नहीं हुआ, दूसरी बार क्वालिफाई हो गया था। और मेरे मैथमेटिक्स में एडवांस में नहीं दे पाया था, है ना। मैथमेटिक्स में मेरे आईआईटी जेईई में मेंस में पहले ही अटेम्प्ट में 89.73 परसेंटाइल है। और फिजिक्स में भी अच्छी खासी है ना। तो पहले तो मैंने अपना एवीएस इंजीनियरिंग कॉलेज लिया था गाजियाबाद, बीटेक फ्रॉम इलेक्ट्रिकल ब्रांच। किससे? इलेक्ट्रिकल ब्रांच से था, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। लेकिन मुझे उसमें मज़ा नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको अपनी कॉलेज को ड्रॉप कर दिया। और अभी मैं ऑनलाइन डिग्री ले रहा हूँ अमेठी यूनिवर्सिटी से। ऑनलाइन नहीं है, बीसीए कर रहा हूँ, है ना। आईटी सेक्टर में। किसमें? आईटी सेक्टर में। और पढ़ाना मेरा पैशन है और कोडिंग करना मेरा प्रोफेशन है ना। आई लाइक कोडिंग, आई लाइक टीचिंग, है ना। तो अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? तो देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है ना, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर, है ना, क्या करने पर? देखो, इलेक्ट्रिक जो चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जो रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्सेस का क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है। क्या करता है? एक्सपीरियंस करता है या अनुभव करता है। हिंदी में बोले तो वैद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना, किसी द्रव्य का वह प्रॉपर्टी है ना, या वह गुण है जो विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक और चुंबकीय यानी कि मैग्नेटिक प्रभाव का अनुभव करता है। क्या करता है? इफेक्ट का अनुभव करता है या एक्सपीरियंस करता है। तो दिस इज ए इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। और मेनली इलेक्ट्रिक चार्ज 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है पॉजिटिव, दूसरा होता है नेगेटिव। मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर मैं आपको आपको 30 थ्योरी में भी पढ़ाऊंगा, है ना। इनका मैं आपको हो सकेगा तो आपको प्रैक्टिकली प्रोवाइड करूंगा, है ना। तो चार्ज जो होते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होते हैं, वो मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेगेटिव चार्ज और एक होता है पॉजिटिव चार्ज, है ना। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? सपोज करो मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1। क्या है? Q1। और इसके चारों ओर क्या है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर मैं इसके पास कोई एनोदर चार्ज Q2 लाने की कोशिश करता हूं, क्या करता हूं? Q2 लाने की कोशिश करता हूं, तो Q2 जो है वो एक फील्ड का अनुभव करता है। क्या करता है? एक फील्ड का अनुभव करता है ना। ये रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स का क्या करेगा? अनुभव करेगा या एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? एक्सपीरियंस करेगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज किसी मैटर की वह प्रॉपर्टी है वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करता है या अनुभव करता है। क्या करता है? अनुभव करता है। वर्ड इज इलेक्ट्रिक फील्ड। सपोज करो मेरे पास एक चार्ज Q1 है, इसके पास एक फील्ड है। क्या है? एक फील्ड है जिसे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड कहा। क्या कहा? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अगर मैं इस Q1 के पास Q2 लाऊंगा, है ना, तो ये Q2 जो है वो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा। क्या करेगा? अनुभव करेगा। और इसी को क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। क्या कहेंगे?
इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। तो आइए थ्योरेटिकल वे में समझते हैं, ये मैंने थोड़ा आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। तो आइए इलेक्ट्रिक चार्ज, अब देखो व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। अब मैं आपको थ्योरेटिकल वे में एक्सप्लेन करता हूँ इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ना। तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ईच मैटर, जो मैटर होता है मतलब मैटर कोई भी हो है ना, उसकी एक बेसिक आइडेंटिटी क्या होती है, बेसिक आइडेंटिटी होती है विच एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन, जो कि एक फोर्स का अनुभव करती है। वो फोर्स कैसा होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है या तो रिपल्सन फोर्स होता है। व्हाट इज अट्रैक्शन फोर्स, जब दो पार्टिकल एक दूसरे को खींचते हैं, क्या करते हैं, खींचते हैं, पास आते हैं, तो उसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स। जिस फोर्स से वो एक दूसरे को खींचते हैं उसे कहते हैं अट्रैक्शन फोर्स, क्या कहते हैं, अट्रैक्शन फोर्स। और जब दो पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। सपोज करो जब हम एक दो पार्टिकल को एक इस हाथ में एक इस हाथ में, अगर मैं इन दोनों को पास लाऊंगा तो एक दूसरे को रिपेल करें, क्या करें, दूर भागे, तो उसे कहते हैं रिपल्सन फोर्स, क्या कहते हैं, तो जिस फोर्स से वो दूर भागते हैं उसे कहते हैं रिपल्सन फोर्स, है ना। एंड बेसिक पार्टिकल ऑफ ईच मैटर, है ना, या तो आइडेंटिटी बोलते हैं पार्टिकल बोल दो। एंड बेसिक पार्टिकल ऑफ ईच मैटर विच एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, ओके, है ना। तो एनी मैटर, कोई भी मैटर हो, उसका एनी पार्टिकल, हम कोई भी मैटर ले लें, उसका एनी पार्टिकल एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है। वो कैसा फोर्स होता है, या तो वो अट्रैक्शन फोर्स होता है या वो रिपल्सन फोर्स होता है। कैसा होता है, या तो अट्रैक्शन फोर्स होता है या वो रिपल्सन फोर्स होता है। तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या, इलेक्ट्रिक चार्ज। एंड हेंस देयर वर ओनली टू किट्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज को दो दो टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एक होता है, एक को बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज और एक को बोलते हैं नेगेटिव चार्ज। क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, है ना। तो आपको चार्ज समझ में आया, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एंड बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ऑफ ईच मैटर, है ना, एंड बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ईच मैटर विच एक्सपीरियंस ऑफ फोर्सेस अट्रैक्शन और रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। और जो इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं मेनली वो टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज। इनको डिफाइन किया था फ्रैंकलिन ने, किसने, फ्रैंकलिन ने, शायद 1706 से 1706 से और 1790 तक, है ना, 1790 तक किया था, हाँ, 1706 से लेकर और 1790 तक ये डिफाइन कर दिया था फ्रैंकलिन ने। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देयर आर टू टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, अब देखो, अब सेम इलेक्ट्रिक चार्ज, अगर मैं दो इलेक्ट्रिक चार्ज को पास में लाना चाहूंगा, क्या करूंगा, पास में लाना चाहूंगा, अगर मैं सेम टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज को पास में लाना चाहूंगा तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, यानी कि एक दूसरे दूर भागेंगे, क्या करेंगे, दूर भागेंगे। अगर मैं डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज को, सपोज दैट इस हाथ में मेरे पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, इस हैंड में मेरे नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर इन एक दूसरे को अगर मैं पास लाऊंगा तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, है ना। अगर मैं सेम टाइप के इलेक्ट्रिक चार्ज, मेरे इस एंड में भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज और इस एंड में भी पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज है, अगर मैं इन दोनों को पास में लाऊंगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। तो एन एन आइडेंटिटी ऑफ ईच मैटर, है ना, विच एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स अट्रैक्शन एंड रिपल्सन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक चार्ज। अब देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। मेरा आपको एक लेक्चर मिलेगा, उसके तुरंत बाद आपको मेरा एक न्यूमेरिकल का भी लेक्चर मिलेगा, है ना। तो घबराने की कोई बात नहीं है ना। आपको समझ, आर यू अंडरस्टैंड, है ना, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको समझाता हूँ व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज करो मेरे पास एक, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1, क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 है, क्या है, Q1, है ना। इसके पास, इसके अराउंड एक एरिया है, क्या है, एरिया है,
ये एक मेरे पास इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1, क्या Q1, और इसके चारों ओर एक फील्ड है, क्या है फील्ड है ना। सपोज हिंदी में बोले तो मेरे पास कोई आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना। मेरे पास एक क्यू पार्ट क्यू इलेक्ट्रिक चार्ज है, क्या इलेक्ट्रिक चार्ज है ना, है ना, आवेश है, क्या है चार्ज है, और उसके चारों ओर क्या है एक फील्ड है, क्या है एक फील्ड है। मेरे पास एक एनोदर चार्ज Q2 है, क्या है Q2 है, क्या है Q2 है ना। यहाँ पर मेरे पास एक चार्ज Q1 है जिसके चारों ओर कोई फील्ड है ना, और मेरे पास एक एनोदर चार्ज Q2 है। अगर मैं Q2 चार्ज को Q1 के पास लाता हूँ, क्या लाता हूँ, पास लाता हूँ, तो जो Q2 जो चार्ज है वो रिपल्सन, इस जो फील्ड के कारण ये रिपल्सन एंड अट्रैक्शन फोर्स का क्या करता है, अनुभव करता है, क्या करता है, अनुभव करता है। तो इसी को कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। हिंदी में बोले तो किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, है ना, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश लाने पर वह अट्रैक्शन अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है या अनुभव करता है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब तक मैंने आपको थोड़ा ऐसे समझाने की कोशिश की, अब मैं आपको थॉरिटिकल वे में समझाता हूँ, है ना, प्रॉपर तरीके से इसकी डेफिनेशन लिख के समझाता हूँ। तो देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, मैंने आपको बताया था, है ना, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक इलेक्ट्रिक चार्ज के अराउंड चारों ओर का वह रीजन है या क्षेत्र है, क्या है, एरिया है, जहां पर एनोदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, जहां पर एनोदर यानी कि दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल क्या करता है, एक फोर्स का अनुभव करता है, क्या करता है, एक फोर्स का अनुभव करता है। लेट सपोज मेरे पास, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल लेके बताया था, सेकंड टाइम बता रहा हूं, मेरे पास एक चार्ज पार्टिकल है, क्या है, मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है Q1, क्या है Q1, है ना, और इसके चारों ओर एक रीजन है, क्या है, एक रीजन है, यह एक इसके अराउंड एक एरिया है, क्या है, एरिया है, ये रहा एक एरिया, एक एरिया। मेरे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज Q1 है जिसके अराउंड एक एरिया है, क्या है, एक एरिया है या फील्ड है, क्या है, फील्ड है ना। इसी फील्ड के कारण मेरे पास एक एनोदर चार्ज पार्टिकल है Q2, क्या है Q2। तो ये चार्ज पार्टिकल Q2 इस रीजन या इस फील्ड के कारण एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, क्या करेगा, एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा, एक बल का अनुभव करेगा, क्या करेगा, बल का अनुभव करेगा। ये Q2 जिसके कारण फोर्स का एक्सपीरियंस कर रहा है या अनुभव कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, है ना। और डेफिनेशन में भी साफ साफ बोल रहा है वो, एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड ए अराउंड ए, देखो ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज, ए इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए रीजन अराउंड एन इलेक्ट्रिक चार्ज वेयर अदर चार्ज एक्सपीरियंस ए फोर्स, टू टाइम्स लिख गया था अदर, है ना। तो वेयर अदर चार्ज पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ए फोर्स, एक फोर्स का क्या करता है, एक्सपीरियंस करता है। और जिस रीजन के कारण, जिस फील्ड के कारण वो एक फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, उसी फील्ड को कहते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आई होप आप समझ गए हमको व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो अब हम अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं। हमारा अगला टॉपिक है सुपरपोजिशन, क्या, सुपरपोजिशन। सुपरपोजिशन तो नहीं जाएंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा, है ना। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, है ना। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, कंडक्टर इंसुलेटर। व्हाट इज कंडक्टर, है ना, जिस मटेरियल जिस मैटर में फ्री फ्री चार्ज होते हैं, क्या होते हैं, फ्री चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, उसे हम कंडक्टर कहते हैं, या जिसके थ्रू चार्ज पार्टिकल पास हो जाते हैं, है ना, उसे कहते हैं कंडक्टर। जैसे कॉपर का इलेक्ट्रिक वायर, क्या होता है, कॉपर का वायर, आयरन की रॉड, है ना, आयरन की रॉड, ये क्या है, ये कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर है। इंसुलेटर, जिनसे करंट पास ना हो या चार्ज पास ना हो, उसे कहते हैं इंसुलेटर। जैसे ग्लास, ग्लास एक लकड़ी का टुकड़ा, है ना, प्लास्टिक, क्या, प्लास्टिक,
और अ, एक मैनी मैनी एग्जांपल है ना। तो व्हाट इज इंसुलेटर है कंडक्टर, देखो डिस्कस करते हैं हम लोग। देखो कंडक्टर्स, कंडक्टर्स आप कंडक्टर्स सुन के आपके दिमाग में खटक गया होगा। जो कंडक्ट करते हैं, क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, या जो किसी चीज को चला सकते हैं, है ना, मैनली कह दो भाषा में चला सकते हैं, है ना। सपोज करो मेरे पास एक वायर है, कॉपर का एक वायर है, मैंने उसको एक बल्ब से जोड़ दिया और स्विच में लगाया, स्विच को ऑन किया, अगर वो बल्ब जल गया, वो बल्ब जल गया, तो क्या है, वो वायर मेरे पास कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर का काम कर रहा है, यानी कि उस वायर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूविंग है वो इजीली हो जा रहा है ना। जो चार्ज का मूव मूव है वो आसानी से हो जा रहा है ना। तो उसे क्या कहते हैं हम, कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। या एक ऐसी बॉडी जिसके अंदर फ्री फ्री चार्जेस होते हैं, क्या होते हैं, फ्री चार्ज होते हैं, या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं एक बॉडी हूँ, मेरी इस बॉडी के अंदर फ्री चार्जेस है, क्या है, फ्री चार्जेस है। अगर मैं इस हाथ में इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली का वायर पकड़ के आपका हाथ पकड़ लूं, तो आपको झटका मार देगा, मेरे साथ साथ आपको भी टपका देगा, क्या। तो मैं भी एक क्या कंडक्टर हूँ, क्या कंडक्टर हूँ। मेनली कंडक्टर क्या है, एक बॉडी है जिसके इनसाइड या जिसके अंदर फ्री चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। या जिसके थ्रू करंट क्या होता है, इजीली पास हो जाता है, क्या हो जाता है, इजीली पास हो जाता है, उसे क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। तो ऐसे थोड़ा फिजिक्स की भाषा में समझते हैं, फिजिक्स की लैंग्वेज में, है ना। द सब्सटेंस विच अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली, एक ऐसा सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास करना, इजीली पास कर दे रहा है, क्या कर दे रहा है, इजीली पास कर दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। या दे हैव इलेक्ट्रिक, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, दे हैव इलेक्ट्रिक चार्ज, है ना। तो दैट आर कंपेटेबली फ्री मूव टू इनसाइड द मटेरियल, है ना। तो उसे भी क्या कहते हैं, हम कंडक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। अब कंडक्टर के एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, मेटल्स, मेटल्स क्या होती हैं, ये कंडक्टर होती हैं, क्या होती हैं, कंडक्टर होती हैं, इनसे इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाता है, पास हो जाता है, क्या होता है, पास हो जाता है। ह्यूमन, आई एम ए ह्यूमन, मुझसे भी इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। जब भी करंट का एक्सपीरियंस करना हो और आपके पास कोई हो, कहे देखना जरा चेक करके करंट आ रहा है नहीं आ रहा है, तो उससे कहें आप मेरा हाथ पकड़ो, मैं थोड़ा एक्सपीरियंस करता हूँ। अगर लाइट आ रही होगी तो आपको पता पड़ जाएगा मेरे साथ साथ, है ना। अगर दूसरे को बताने से अच्छा उसे एक्सपीरियंस करा दो, है ना। गांव में बहुत होता है भाई, कभी कभी क्या होता है, किसी घर में बल्ब नहीं होता, उनको टीवी चलानी होती है, उनको चेक करना होता है लाइट आ रही है नहीं आ रही है भाई, तो कैसे पता पड़ेगा, अरे भाई कोई बल्ब हो जले तभी तो पता पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है नहीं आ रही है। या उनको जला के थोड़ा चिंगारी उत्पन्न होगी तभी पता पड़ेगा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है। और कोई नहीं मानना है, आप मेरा हैंड पकड़ो, मैं इस वायर को पकड़ता हूँ, आपको भी एक्सपीरियंस हो जाएगा और मुझे भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, है ना। तो ह्यूमन क्या होते हैं, ये भी कंडक्टर होते हैं, क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। इनसे भी इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रॉन या चार्जेस पास हो जाते हैं, है ना। एनिमल बॉडीज, ह्यूमन या एनिमल बॉडी, ह्यूमन बॉडीज या एनिमल बॉडीज बात एक ही है। और अर्थ, अर्थ एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, क्या है, बहुत बड़ा कंडक्टर है। अगर अर्थ कंडक्टर नहीं होता तो दिक्कत हो जाती है ना। तो अर्थ से भी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है। कभी अगर आपको पता करना है कि अर्थ एक इलेक्ट्रिक सॉरी अर्थ कंडक्टर कैसे है, अर्थ से करंट पास कैसे हो जाता है, इलेक्ट्रॉन या चार्ज पास कैसे हो जाता है, तो जमीन पर आप नंगे पैर खड़े हो जाना और एक इलेक्ट्रिसिटी का वायर पकड़ लेना, आपको पता पड़ जाएगा कि भाई अर्थ से चार्ज पासिस कैसे हो जाते हैं, है ना। तो अब बात करते हैं मैं इंसुलेटर पर, किस पर, इंसुलेटर्स, है ना। इस व्हाट इज इंसुलेटर्स, जिन जिन वे बॉडीज, है ना, वे बॉडीज जिनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या फ्री चार्जेस नहीं होते, है ना। जिन बॉडीज से आसानी से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है, क्या होना है, जिस बॉडी से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं हो पाता है उन्हें कहते हैं इंसुलेटर, क्या कहते हैं, इंसुलेटर। एक लकड़ी, ग्लास, है ना, प्लास्टिक, दीज आर ऑल मटेरियल्स, है ना, नॉट पास इलेक्ट्रिक करंट, है ना, इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहेंगे हम, इंसुलेटर कहेंगे, क्या कहेंगे, इंसुलेटर कहेंगे। अब हम फिजिक्स की भाषा में समझते हैं व्हाट इज इंसुलेटर, दो चार एग्जांपल देके मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो देखो व्हाट इज इंसुलेटर्स, अब देखो इंसुलेटर्स, क्या इंसुलेटर्स, व्हाट इज इंसुलेटर, है ना। तो देखो
द या दे, देखो, द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, है ना। कह दो या वे मटेरियल्स जो अपने अंदर, या तो उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते हैं, क्या नहीं होते, फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं होते, या वो इजीली इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते हैं या पास नहीं करते हैं, क्या नहीं करते, पास नहीं करते हैं, उनको क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर, आर कॉल्ड इंसुलेटर, है ना। अगर सेकंड डेफिनेशन समझा इसकी, सेकंड डेफिनेशन होता है देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन चार्जेस इनसाइड मटेरियल, ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज नहीं है, वो क्या है, इंसुलेटर है। क्या है, इंसुलेटर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कुछ भी पास नहीं करेगा, है ना। सपोज दैट कौन कौन से होते हैं, तो ग्लास, क्या ग्लास, ग्लास का एक, ग्लास की क्या लो, प्लेट लो, ग्लास की प्लेट लो, है ना, शीशे की, एक तरफ उस पर इलेक्ट्रिक वायर लगा दो, दूसरी साइड तुम पकड़ लो, करंट लगेगा भाई साहब आपको, करंट नहीं लगेगा। प्लास्टिक, प्लास्टिक में भी इजीली करंट पास नहीं होता है क्योंकि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। वुड, लकड़ी, भाई लकड़ी में कभी कभी क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है, इजीली पास हो जाता है। अब सपोज करो आपने एक लकड़ी भिजा, पानी में डुबो दी, क्या कर दी, पानी में डुबो दी। अब उससे गांव में क्या होता है, जैसे हमारे यहाँ ये 11,000 वाली, 11 मतलब 11,000 वोल्टेज वाली जो लाइन होती है ना, वो हमारे यहाँ से गुजरती है ना, फिर वो 44, है ना, 444 में डिवाइड होकर हमारे गांव में आती है। तो हमारे गांव में नंगे तार है, क्या है, नंगे तार है ना, किसके, कॉपर के, किसके, कॉपर के, एल्युमिनियम के, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, गांव में उनको सीधा सीधा करने लगते हैं, आड़ा टेढ़ा, गांव में कोड़े डालते हैं, क्या करते हैं, कोड़े डालते हैं। अगर आपने गीली मतलब पानी में भिगो के कोई बोट ले ली, अगर आप ऐसे ऐसे करने लगे तो वो आपको झटका मार देगा, कर देगा, थोड़ा सा झटका मार देगा, आपको लगेगा कि हमारी दुनिया हिल गई, है ना। जब इलेक्ट्रिक करंट आपको लगता है ना बॉडी में, तो ऐसा लगता है सारा सिस्टम हिल गया, है ना। तो लकड़ी, वुड क्या होती है, कभी कभी जब ये भीग जाती है पानी में, तो ये कभी कभी क्या हो जाती है, कंडक्टर हो जाती है, क्या हो जाती है, कंडक्टर हो जाती है। इसे सेमी कंडक्टर भी बोल सकते हैं। सूखी है तो कंडक्टर, सॉरी इंसुलेटर, अगर ये भीग गई तो सेमी कंडक्टर हो जाती है, क्या होती है, सेमी कंडक्टर हो जाती है ना। द सब्सटेंस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी टू पास इजीली थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड इंसुलेटर्स, है ना। यहाँ सेकंड डेफिनेशन, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रिक चार्ज इनसाइड द मटेरियल, है ना। जैसे प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, वुड हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पर तीन टॉपिक डिस्कस किए, थ्री टॉपिक्स डिस्कस किए, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर्स एंड कंडक्टर्स, है ना। आई होप आपको समझ में आए होंगे। कल हमारा नेक्स्ट लेक्चर रहेगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ना कुछ डिस्कस करेंगे, है ना। तो आप मेरे चैनल पर आइएगा, आपको मैं प्रॉपरली सारी चीजें बताऊंगा, है ना। थोड़ा हिलक नहीं हो, मतलब थोड़ा अभी स्टार्ट किया है, नया नया बैच लॉन्च किया है ना, स्काई 1.2, है ना। और जुलाई में मैं IIT JEE का मैथ पढ़ाने वाला हूँ, क्या पढ़ाने वाला हूँ, IIT JEE मेंस के लिए मैथ पढ़ाने वाला हूँ, है ना। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए और उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें, है ना। आपको अच्छा लगे तभी आप सब्सक्राइब करें, अगर नहीं लगे तो आप नहीं करें, है ना, है ना। अगर आपको मेरा पढ़ाई हुआ समझ में आए तो मुझको आप सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, वरना पढ़े और चले जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो अब मिलेंगे हम अगले लेक्चर में, है ना। स्काई 1.0 यहाँ पर हमारा ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया है, लेकिन कल आराम से बात करेंगे, कल वाले लेक्चर में, है ना। तो खत्म करते हैं इस लेक्चर को, है ना, मस्ती बात के साथ कि ए जिंदगी कुछ पूछ मुझसे, ए जिंदगी कुछ सवाल कुछ मुझ, साला मोए मोए हो गया। ए जिंदगी तू कुछ सवाल पूछ मुझसे, ए जिंदगी तू कुछ सवाल पूछ मुझसे, मैं बेताब हूं तुझे कुछ बताने के लिए, है ना। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है।